अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको इस तरह का टेक्स्ट बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यू पेज लेकर यहाँ पर जाकर टेक्स्ट में जाकर ऐड हेडिंग को लूँगी। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट लिख लूँगी, हार्ड वर्क। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर इसी पर क्लिक करके इसके फ़ॉन्ट को मैं कैपिटल लेटर्स में कर लूँगी इसको। उसके बाद इसके फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे, लेयर्स पैटर्न कर लेंगे इसको। उसके बाद इसके लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम करेंगे इस तरह से। इतना करने के बाद हम यहाँ पर बैक में आकर हम इसके साइज़ को बड़ा कर लेंगे। देखिए इस तरह से बड़ा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एलिमेंट्स में जाकर यहाँ पर शेप ले लेंगे एक। देखिए इस शेप को लेकर इसके कलर को चेंज करेंगे इस तरह से। इतना करने के बाद हम इसको इस तरह से साइज़ का छोटा करके हम यहाँ पर इसको सेट करेंगे। उसके बाद हम इसके ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम करेंगे ताकि हम पीछे जो नज़र आ रहा है ना ब्लैक कलर का, उसके ऊपर ठीक से इसको रख सकें इस तरह से। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। इसी की एक और कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम इसको यहाँ पर के लाइन पर भी इसी तरह से यहाँ पर रख लेंगे हम। इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इसी टेक्स्ट को कॉपी करके इसी पर एक और टेक्स्ट लिख लेंगे, कंसिस्टेंसी। देखिए इस तरह से लिखने के बाद हम इसके साइज़ को थोड़ा कम कर लेंगे। इसके साइज़ को ना थोड़ा सा कम कर लेंगे हम इसको इस तरह से इसको इस पर रख लेंगे। इसकी साइज़ को थोड़ा और कम करेंगे। इस तरह से कम करके हम यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर सेट हो गया। इसके बाद इसकी और कॉपी करेंगे। कॉपी करके इसी पर एक और टेक्स्ट लिख लेंगे, सक्सेस। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर इसको भी छोटा कर लेंगे, इसकी साइज़ को भी छोटा कर लेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से 90 डिग्री इसको घुमाकर हम इसको भी इस पर रख लेंगे। इसके भी साइज़ को थोड़ा कम करेंगे ताकि अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाए। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम इसको सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर लेयर्स में जाएंगे। जो हमने यहाँ पर शेप लिया था ना, उसको पकड़ के हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देंगे। यहाँ पर भी जाएंगे, यहाँ पर भी जाकर इसको पहले लेयर्स में जाकर इसके जो शेप लिया था उसको पकड़ेंगे। उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर हम इस पेज को ना डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर डाउनलोड में जाकर हम PNG में करना इसको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए डाउनलोड होने के बाद हम यहाँ पर इस पेज को ना डिलीट कर देंगे। इन सबको डिलीट कर देंगे हम। इतना करने के बाद हम यहाँ पर फोटोज़ में जाएंगे। यहाँ पर फोटोज़ में जाएंगे, एक यहाँ पर सर्च यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर इस तरह के ओशन के फोटोज़ आ जाएंगे। मैं यहाँ पर कोई ओशन की फोटो ले लूँगी, इसी को ले लूँगी मैं। इसको लेने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने अभी डाउनलोड किया था ना पेज को, उसको यहाँ पर ला लेंगे गैलरी में जाकर। हम यहाँ पर उस पेज को यहाँ पर ऐड अपडेट करके यहाँ पर ला लेंगे। देखिए ये इतना करने के बाद हम यहाँ पर ऐप्स में जाकर अगर आप ब्लेंड इमेज डालेंगे तो आपको ऐप नजर आ जाएगा। मेरे पास है तो मैं उसी को यूज़ कर लूँगी। देखिए इस तरह से ब्लेंड इमेज अगर आप ऐप्स में जाकर डालेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम जो ये जो हमने पेज लिया था उसको यहाँ पर ये जो बॉटम लेयर है वहाँ पर यूज़ सेलेक्ट इमेज पर सेट करेंगे। उसके बाद हम ये जो फोटो लिए थे उसको यहाँ पर टॉप लेयर में जाकर उसको यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ ब्लेंड मोड में जाकर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे, उसमें हम स्क्रीन पर सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद हम यहाँ पर देखिए इस तरह का बनकर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड डिजाइन को कर देंगे। ऐड डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हमारे पेज में आ जाएगा। जो ये हमने लिया था उसको डिलीट कर देंगे इस तरह से। करने के बाद हम ये जो पेज है इसको यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरह से। देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद इसके बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। देखिए इस तरह से इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। करने के बाद हम यहाँ पर इफेक्ट्स में जाएंगे, जाकर यहाँ पर शैडोज में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आउटलाइन पर क्लिक करेंगे। एक और बार आउटलाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके ना यहाँ पर जो साइज़ है आउटलाइन की जो साइज़ है उसको कम कर देंगे। देखिए इतना रख देंगे। इतना करने के बाद देखिए ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट। इस तरह से आप भी बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।